संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे और हमारा अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला हमारा है संख्या अर्थात नंबर। नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। तो यह जो 0 से 9 तक जो है उसको अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है। यही अंक को अगर हम संयोग करा दें, संयोग अगर करा दें यही अंक को, तो फिर ये संयोग करा दे तो यह हमारा संख्याएं बनती है, बनती है। संख्याएं मतलब नंबर्स, नंबर्स होती है। जैसे हम देखते हैं 3, 0, 1 या फिर 2, 3, 4, यह हमारा संख्याएं है। अब हम यहाँ से संख्यांक, संख्यांक के बारे में जानेंगे, जिसको हम न्यूमेरल कहते हैं। संख्यांक यानी कि जिसको हम न्यूमेरल कहते हैं, न्यूमेरल, न्यूमेरल। तो न्यूमेरल क्या होता है? हमारा संख्यांक यानी कि संख्याओं का जो समूह, संख्याओं के समूह, समूह माने एक ग्रुप होता है संख्यांक, संख्याओं का समूह। जैसे हम लिख सकते हैं 6, 1, 2, 8 या फिर 3, 0, 1, 9 और 8। तो ये हमारा संख्यांक कहलाया है। तो हम लोग पढ़े कि संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में पहला हमारा है संख्या, जिसको हम नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। तो यह पूरी संख्या हमारा जो है 0 से लेकर 9 तक को हम अंक कहते हैं। अंक मतलब हो गया यहाँ पर डिजिट, डिजिट। और इसी 0 से 9 तक की संख्याओं में अगर हम संयोग करा दें, संयोग, तब बनता हमारा नंबर। उसके बाद हमारा है संख्यांक। संख्यांक हमारा हो गया संख्याओं के समूह। संख्याओं के समूह मतलब ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स। नंबर्स मतलब 6, 1, 2, 8, 3, 0, 1, 9, 8। मतलब हम लोग अभी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में एकदम 0 यानी कि बेसिक एकदम जानकारी ले रहे हैं। और ये हमारा बेसिक जानकारी बहुत लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन हम लोग जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर संख्या पढ़े, संख्यांक पढ़े। अब हम इसका प्रकार पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार। तो आइए, तो हमारा यहाँ पर हो गया संख्या के प्रकार। तो पहले नंबर में पढ़ लेते सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या जिसको हम इवेन नंबर, इवेन नंबर कहते हैं। तो हमारा ये जो सम संख्या इवेन नंबर है 2, 4,
8 10 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमारा ये जो सम संख्या जिसको हम इवेन नंबर कहते हैं, यह 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या है। मतलब डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 से यह हमारा जो संख्या है पूरी तरह से भाग लग जाता है, तभी हम उसको कहते हैं सम संख्या। तो एक नंबर हो गया। 2 नंबर में हम आते हैं दूसरा नंबर में हम पढ़ते हैं इसको विषम संख्या ए भी पढ़ सकते हैं। विषम संख्या है, इसको कहते हैं हम ओड नंबर्स। तो विषम संख्याएं मतलब ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स हमारा क्या होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यह विषम संख्या है, मतलब यह संख्या जो है इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कटेगा ही नहीं 2 से, तब हम इसको कहते हैं विषम संख्या। छोटा छोटा हमारा चीज़ है जिसको पहले से ही मालूम है, लेकिन हम जब बेसिक लेवल से चल रहे हैं तो पूरा हम चलेंगे। आगे हमारा जो यह नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं हम होल नंबर्स। मतलब कहने का मतलब है होल नंबर्स हमारा होल नंबर हमारा यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया पूर्ण संख्याएं। तो अगला है हमारा प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नेचुरल्स नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो शुरुआत होती है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चलेंगे, मतलब 1 से शुरू तो प्राकृतिक संख्या, 0 से शुरू तो होल नंबर पूर्ण संख्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको कहते हैं हम विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। आगे की संख्या हमारा है आगे की जो संख्या जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आगे की संख्या है वह है हमारा ऋण संख्या, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स। तो ऋण संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, जो कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आता रहता है। तो हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं अर्थात इसको कहते हैं हम ऋण संख्याएं। तो ऋण संख्याएं इंग्लिश में इसका नाम है प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं या तो प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें केवल 1 से और स्वयं से भाग लगता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब ऋण संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 3 5 7 7 फिर 11 13 डॉट डॉट डॉट। मतलब 2 में
1 से और 2 से, फिर 3 में 1 से 2 से, 5 में 1 से 5 से, 7 में 1 से 7 से, मतलब इसके अलावा स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं लग रहा है। तो हम कहेंगे इसको कौन जी अभाज्य संख्याएं, या तो इसको कहते हैं रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर। तो इसमें हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, तो रूढ़ संख्या में सबसे हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर हमारा क्या होगा, ये 2 यानी कि सबसे हमारा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो ज़्यादातर एग्जाम में मतलब इसके बारे में पूछा जाता है कि सबसे छोटी है जो सम अभाज्य संख्या हुआ है 2। आगे हमारा नंबर है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स जो PYQ के रूप में हो, यानी इसको हम परिमेय संख्या मतलब PYQ के रूप में हो, यानी P को हम कहते हैं अंश और Q को कहते हैं हम हर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। या फिर अगर यदि हम अंश में हर से भाग दें, मतलब जैसे एग्जांपल में 1/3, तो अंश में हर से भाग दें, इसका वैल्यू क्या हो 0.333 ... मतलब 0 पर आवर्त, मतलब 0 पर आवर्त। यहाँ ऊपर देखते हैं, मतलब कहने का है, जैसे हम आगे देखते हैं इसका, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1/3, तो 1/3 इसमें अगर भाग देते हैं हम तो क्या होता है 0.333 ... मतलब 0.3 पर ही आवर्त। अगर यह आवर्त है तो भी यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर आवर्त हो, या फिर शांत दशमलव में हो, यानी कि शांत दशमलव जैसे हमारा है 2/5, अगर हम इसको इसमें भाग देते हैं तो क्या होता है 0.4, पूरी तरह से यह कट जाता है। पूरी तरह जब यह कट जाता है तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, यानी कि परिमेय संख्या। आवर्त में है तो भी वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो यह हमारा था परिमेय संख्या, लेकिन इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम उदाहरण लेते हैं 0, तो 0/1, तो 0 हमारा अंश हो गया और Q हमारा हर हो गया, तो 0/1 अर्थात 0 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। आगे हमारा है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्या आगे अगला हमारा है यौगिक संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो आगे हमारा है कंपोजिट्स नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, तो कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है हमारा
जिसमें हमारा एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाए, एक और स्वयं के अलावा। जैसे हमारा यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा हो गया 8, 9, 10, 12। तो इसमें जो है हमारा संख्या, इसमें ये 8 जो है 8 संख्या में 1 से भी लग रहा है और 8 से, तो 1 और 8 ये स्वयं से तो लग ही रहा है, लेकिन इसके अलावा हम इसमें देखते हैं भाग किससे लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। तो हम ऐसे संख्या को कहते हैं हम यौगिक संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो आगे हम चलते हैं, कंपोजिट नंबर। आगे हमारा है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं जिसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, परफेक्ट नंबर्स होता है वह संख्या जिसका गुणनखंड को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद वह संख्या का डबल आ जाए, दुगुना आ जाए, तब हम उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। जैसे हम एग्जांपल लिए यहाँ पर 6, इसका हमारा जो है ये 6 का जो है गुणनखंड हम जैसे लेते हैं, क्या होता है 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 एंड 6। तो इसका जो गुणनखंड होगा 1, 2, 3 एंड 6। अब इसको प्लस करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6। फिर हम इसको जोड़ते हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इस 6 का, इसका कई गुना है, इस संख्या का 2 गुना पूरा है। इसका मतलब 6 हमारा क्या हो गया, संपूर्ण संख्या। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कि ले लिए हम कुछ भी 18। अब इसका हम देखते हैं, इसका जो गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 6, 9, उसके बाद 18। अब इस सब को जोड़ते हैं, देखते हैं इसका दुगुना आता है कि नहीं। तो 18 9 27, 27 6 31, 31 3 हो गया 34, 34 2 34 2 हो गया हमारा 36 और 1 37। तो इसका यह दुगुना ये नहीं है, इसलिए यह हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी हमारा जैसे कि परफेक्ट नंबर है, तो परफेक्ट नंबर जो संख्या परफेक्ट नंबर होगा वह हमेशा उसके गुणनखंड का दुगुना होगा। जैसे 6 हो गया, तो 6 का अगर गुणनखंड करें तो 1, 2, 3, 6, और फिर सबको जोड़े तो 12, मैं 6 का दुगुना 12, तो इस संख्या का दुगुना है, इसलिए हम इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब आगे हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से क्या होता है, इसको हम देखते हैं। जैसे -4, -3, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... और यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ... √2 √3। तो ये जो समूह दिख रहा है आपको, यह जो समूह दिख रहा है, यह क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या है। कहने का यहाँ पर अर्थ है, यह हो गया हमारा
प्राकृत संख्या, अगर यहाँ से इसको लेते हो गया पूर्ण संख्या, और अगर यदि हम पूरे टोटल को कह दें तो हमारा होगा पूर्णांक संख्या है, √2 वो परिमेय संख्या है, और सबके नीचे 1 1 लिख देती है हमारा, सबके नीचे 1 1 1 1 1 1 1 छपाई हमारा परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या जो है हमारा पूर्णांक संख्याएं और वो परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, यानी कि हमारा इसको कहते हैं होल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स, इस सब का जो समूह है यह क्या कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग वास्तविक संख्याएं के बाद हम लोग चलते हैं, अभी बचा हुआ हमारा है वो वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स मतलब सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं इसमें, कल्पना, जैसे हमारा आ गया -4, -9, -16, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो होता है वर्ग नहीं होता है, इसलिए ऐसे संख्याओं को हम सिर्फ कल्पना करते हैं। ऐसे संख्याओं को सिर्फ कल्पना करेंगे, इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं वो वास्तविक संख्या है। और आगे हमारा एक नंबर बच गया है, मतलब पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 2, 3 ... तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, इधर हमारा ऋणात्मक संख्या, और हमारा धनात्मक संख्या जो इधर यानी प्लस है, तो यह एक समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग अभी संख्या पद्धति, संख्यांक के बारे में जाने और इसका प्रकार क्या है उसके बारे में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।